नमाज में अगर कोई वाजिब छूट जाए या फर्ज छूट जाए तो सजदा ए साहब वाजिब है। अगर एक रुकू छोड़ दिया या भूल गए और दूसरे में चले गए तो भी सजदा ए साहब वाजिब है। मिसाल के तौर पर नमाज में सूरे फातिहा के बाद पहली 2 रकात में कोई भी सूरत मिलना वाजिब है, यानी कि सूरे फातिहा के बाद आपको एक सूरे पढ़नी ही है। अगर नहीं पढ़ी तो नमाज नहीं होगी और सजदा ए साहब करना पड़ेगा। अत्तहियात अगर भूल गए तो भी सजदा ए साहब करना पड़ेगा। 4 रकात की नमाज में 2 रकात के बाद अत्तहियात पढ़कर आपको खड़े होना है, लेकिन भूल से आपने दरूद शरीफ पढ़ लिया, वो भी आधा, यानी कि कमा सल्लैता अला इब्राहिमा, यहां तक तब भी आप पर सजदा ए साहब वाजिब है। नमाज में कोई सूरे पढ़ते हुए भूल गए तो भी सजदा ए साहब करना है। सूरे फातिहा के बाद दूसरी सूरे पढ़ने में 1 सेकंड से ज्यादा की देरी हुई तो भी सजदा ए साहब वाजिब है, और इन गलतियों के होने से सजदा ए साहब करके आपकी नमाज पूरी जो जाएगी। चलिए ऐन जानते हैं सजदा ए साहब करते कैसे हैं। आपको पता है कि आपसे इन सब गलतियों में से कोई गलती हुई है। नमाज के दौरान आपको याद आता है आपने 3 ही रकात पढ़ी या 2 पढ़ी, जो भी उस वक्त आपका दिल कहता है वो मान लीजिए और नमाज पूरी कर लीजिए। अब आखिर में अत्तहियात पढ़ने के बाद आप एक तरफ सलाम फेरने के बाद सीधे सजदे में जाएंगे और 2 बार सजदा करेंगे, फिर अत्तहियात और फिर दरूद शरीफ और फिर सलाम फेर लीजिए। आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी।